इस दिल के ये 1000 टुकड़े, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए। पहले तो 47 में किए और उसके बाद मोदी साहब ने 5 अगस्त 2019 को किए। जम्मू कश्मीर का जो शनाख्त थी, जम्मू कश्मीर जिस बेस पे जम्मू कश्मीर का इल्हाक इस बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के साथ हुआ था, जिस देश के साथ हमने दो कौमी नजरिए को ठकरा के हमारी लीडरशिप ने उस वक्त देश के साथ इल्हाक किया था, उस वक्त जिन बुनियादों पे जिस एजेंडे पे इस मुल्क की पार्टीशन हुई उसको हमने रिजेक्ट किया। और ये तारीख गवाह है कि मुसलमानों को पार्टीशन का कोई फायदा नहीं हुआ है। ये एक लंबी चौड़ी बात है, अगर मैं इस पे चला जाऊंगा तो टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, ये इशू डाइवर्ट हो जाएगा। मुसलमानों की डिमांड पे मुसलमानों के 99% जो मुस्लिम लीगी थे, मुसलमान लीडरशिप थी, वो पार्टीशन के खिलाफ थी। उनको ये पता था कि मुसलमानों के उस वक्त के लीडर अबुल कलाम आजाद की आप तकरीरें सुने, उनकी बातें सुने, तो उन्होंने ये कहा था कि मिल्लत के लोगों, आप अपनी सदियों की सल्तनत, आप सदियों की बादशाहत, आप अपनी माल और दौलत छोड़ के कहां जा रहे हो। पार्टीशन हुई और हमारी हालत ये हुई कि मुसलमानों के हैं दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ये उन लोगों के लिए सुनना पड़ रहा है कि जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन इस मुल्क की आजादी के लिए, जिन लोगों ने इस मुल्क को ताजमहल दिया, जिन लोगों ने इस मुल्क को गंगा जमनी तहजीब दी, जिस मुल्क को यहां एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक नाम पैदा किया, उन लोगों के लिए ये लोग कहने वाले वो लोग हैं जो अंग्रेज साम्राज्य के साथ मिलकर इस मुल्क के टुकड़े करवाए। और इन लोगों की गवाहियों पे उन लोगों को सजाए मौत अंग्रेज ने दी। उनमें सरफरिस्त 99% लोग जो थे वो मुसलमान थे, बड़े बड़े उलमाए दीन, बड़े बड़े लोगों की कुर्बानी लगी। लेकिन आज हम कहते हैं कि जब क्या गुलिस्तान में खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा। ये बदकिस्मती के बाद। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, वक्त आन पहुंचा है कि ऐसी कुव्वतें जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जो लोगों की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाना चाहती हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त आ पहुंचा है कि हिंदुस्तान की इस बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क की अवाम उनका हाथ होगा और इस गवर्नमेंट का गुरबान होगा। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आ चुका है कि दिल्ली का तख्त उल्टा के जहां ये बैठे हैं समुद्र में ठोकेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। चार जून को इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आएगा और आप देख लेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इंडिया ब्लॉक इस मुल्क को संभालेगा और कोई नहीं संभाल सकता है। इन लोगों ने इस मुल्क का इस्तेसाल किया है, इन लोगों ने इस मुल्क की छवि पूरी दुनिया में खराब कर दी है। एक बात सामने आई कि सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा जो इस हमारी तंजली का, हमारी गुर्बत का, हमारी परेशानियों का मौजूद क्या है, सबब क्या है, हम लोग क्यों डेवलपमेंट हमारी नहीं हुई, हम लोग क्यों नहीं इतने आगे गए जितने इस मुल्क के बाकी लोग हैं, या हमारे अड़ोस पड़ोस की दुनिया जो है इतनी एडवांस हो गई है, तो एक सलासल कैदो बंद में रखा हुआ है। तो नतीजा ये पहुंचा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर एजेंडा यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का है, उसमें हमने बात की कि जो एरिया हमारा छीना हुआ एरिया है, हम उसको वापस लाना चाहते हैं। जो ये खूनी लकीर है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। जो लद्दाख यूटी बना के अलग कर दिया, वो इस जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान हमारा इस रियासत का एक हिस्सा था, वो दुश्मन के कब्जे में है, हम उसको वापस लेना चाहते हैं। और ये रियासत जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता था, जो
जो अपने तमद्दन के लिहाज से, जो अपने संस्कृति के लिहाज से, जो अपने कल्चर के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर थी, हम वही दिन बाकी लाना चाहते हैं। और मैंने ये कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला खिताए पीर पंजाल से अपना नुमाइंदा मियां अल्ताफ साहब की शक्ल में पार्लियामेंट में भेजेंगे और इन अमूर पे बात करेंगे कि खिताए पीर पंजाल की जो तंगली है, गुर्बत है, परेशानी है, मुफलसी है, उस पे हम बात करें कि हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लोग बोलते, हम क्यों नहीं इंटरनेशनल यहाँ सर्विस लगती, हम क्यों नहीं हमारे लोग बाहर जाते, बाहर पढ़ते, बाहर कारोबार करते, हमें क्यों कैदो सलासल की कैदो बंद में हमें रखा हुआ है। लेकिन क्या ये बात मैंने गलत की? आप मेरी बात से मुतफिक हैं तो यूनाइटेड जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, हमें ये छोटी लकीर मिटनी चाहिए। मैंने ये कहा कि ये जो बर्बादी हमारी हुई है, हमारा आइन तोड़ा गया, हमारी स्टेट को तोड़ा गया, हमें हिस्सों में बांटा गया, हमारे टुकड़े किए गए, क्या ये सब चीजें आप वापस लाना चाहते हैं? क्या मेरी हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं? आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह करके ये कहते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है हम उसका सियासी तौर पे बदला लेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह करके कहते हैं। और मैं ये कहूंगा कि वक्त आन पहुंचा है कि आपको 7 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हल का बटन दबा के भी अल्ताफ को पार्लियामेंट में भेजना है। इंशाअल्लाह ताला ये सब मुसीबतें, परेशानियां अल्लाह और अल्लाह का रसूल दूर करेगा तो हम, हमारी तंजीम, हमारी पार्टी, हमारे नुमाइंदे दूर करेंगे। हमारा सब कुछ लुट गया, हमारा नाक काट दिया, हमारी पगड़ी उछाल दी गई, हमारा तशक्कुस खत्म कर दिया गया। आज तो आपके इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में 5 कैंडिडेट जो हैं वो रियासत से बाहर हैं। कल आप यहाँ देखेंगे, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि अकरम साहब आ गए, यहाँ से जावेद राना मेंढर से आगे इकट्ठे हो गए। मुझे ये लग रहा है कि अगले इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन में बिहार से कैंडिडेट होंगे, यूपी से कैंडिडेट होंगे। और मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हम में इतनी बेइज्जती है, क्या आप समझते नहीं कि हमारा कितना इस्तेसाल हुआ इस 10 साल के अरसे में? और किन बुनियादों पे अब लोग कहेंगे, जो आजकल हुक्काम आला है वो कहेंगे कि ज्यादा बोलते हैं। अब बीजेपी वालों को कल मैंने ये कहा, जो बात मैं कर रहा था, क्या मैंने ये गलत कहा कि इस रियासत को जोड़ें, जो दुश्मन के पास एरिया है उसको वापस लें? उन बीजेपी वालों को वेलकम करना चाहिए था। वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये एरिया पाकिस्तान को दिया हुआ। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और उन सियासत के अंधे लोगों को मैं ये कहता हूं कि रियासत का जब इलाक देश के साथ हुआ था, वो शराइत पे हुआ था। वो शराइत थी ये कि डिफेंस आपके पास रहेगा, कम्युनिकेशन आपके पास रहेगा, फॉरेन अफेयर आपके पास रहेंगे। हमारे पास कब थी? अगर आप सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो आप सरेंडर हो जाए, हम डंडे की जोर ये मुल्क वापस ले लेंगे इंशाअल्लाह। एक हमला करेंगे यहाँ, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, मैं खिताए पीर पंजाल के लोगों को ही लेके इंशाअल्लाह ताला ये सब एरिया वापस ले सकते हैं। हमें इतनी ताकत है, हम अपनी ताकत को समझते हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये तंजली, ये परेशानी, ये बददिली दिलों से निकालिए। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला भाई, अगर मोदी और मोदी साहब की तंजीम जो है हार चुकी है, सरेंडर हो चुकी है, आइए यहाँ एक जगह बैठाइए, हमारे बुजुर्गों को, हमारे सरपंचों को, हमारे सब लोगों को हमें साइड पे रखिए, उनके आगे सरेंडर हो जाइए और ये कहिए कि हम बेबस हैं, आपका एरिया हम वापस नहीं ले सकते, दुश्मन से आप लेइए। और अगर 3 दिन में पीर पंजाल के लोग वापस नहीं ले पाएंगे, हम सियासत से दरबस्तार हो जाएंगे। अपनी ताकत है, हम अपनी ताकत को समझते हैं इंशाअल्लाह ताला। और बीजेपी वाले कहते हैं कि ये जावेद राना जो है, ये कहते हैं कि वो एरिया, ये मिलिटेंसी की बात करते हैं। भाई, हम अपने हक की बात करते हैं, हमारा एरिया जो दुश्मन के पास है उसको वापस लेने की बात करते हैं।
हम अपनी शनाख्त की बात करते हैं, हम 370 की बात करते हैं, हम 35A की बात करते हैं, हम यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो मुझे बताइए, ये को गाय राइनी बात है? ये गलत बात है। तो आज बीजेपी जो है वो टोटल सरेंडर हो चुकी है। जब हमें हाउस अरेस्ट किया इस 2005 के अगस्त के बाद, और जब मैं मेंढर में आया, इतना गम व गुस्सा था, तो मैंने काली पट्टी यहां बांधी हुई थी। मेरे पास कुछ हमारे अजीज लोकल ऑफिसर आए, उन्होंने कहा खुदा के लिए जी हमें प्रेशर है, ये खोले। तो मैंने खोली, मैंने यहां बांध दी। मैंने कहा ठीक है। वहां जनाब आपने तो हमारा नाक ही काट दिया। मैंने कहा आप ये मुझे क्या कह रहे हो? आपने हमारा सब कुछ लूट लिया है, हमें इतना इख्तियार नहीं, इतना राइट नहीं इस डेमोक्रेटिक मुल्क में कि हम एज ए प्रोटेस्ट ये काली पट्टी बांधे, ये मातम की निशानी। मैंने कहा आप अपने ऑफिसर वाला को कहिए कि जावेद राना ने बाजू से खोल के मुंह पे बांध दिए। आप शेर का मुंह में हाथ कौन दे रहे हो? फिर मैं कहा शेर का मुंह आंखों को तो पता लगा था। कहने का मकसद मेरा ये है कि हमारे साथ इस्तेसाल हुआ है, जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, जबर और तुग़यान हुआ है, और हम हाई भी न करें। अगर हाई करेंगे, हम कहेंगे जी मेरी पगड़ी जड़ी है गनी भाई ने ला ली है, गनी भाई का ये इंसान पसंद वाली गल करे, पगड़ी वापस लेने की गल करे। देखिए जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि चोरों की पग शादा ला ली, चार चोरी पै गए शोर। इतने इन्नी अन्नी पै गई अकरू साहब, इतने इन्नी अन्नी पै गई, चोर भी आखिर चोर हो चोर।